तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वान्तकटाह विवरेण अन्तः प्रविष्टाया बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजवने जनारुणकिञ्जल्कोऽपि रञ्जिताखिलजगदगमलापः उपस्पर्शनामलाः साक्षात् भगवत्पदित्यनुपलक्षितवचोभिरभिधीयमाना अतिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यद्विष्णुः पदमाहुः। समझ में नहीं आया? यही तो इसकी विशेषता है। संस्कृत में गद्य शास्त्र और पद्य शास्त्र दो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसमें यह आता है गद्य शास्त्र में। और यह कोई साधारण गद्य नहीं, श्री भागीरथी जी का एक अनोखा गद्य है, एक अद्भुत काव्यात्मक गाथा, ऐसे नदी की कहानी जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी केवल एक राजा की तपस्या के कारण। यह श्री भागीरथी गद्य है। भागीरथी यानी श्री गंगा जी, जिनके स्पर्श मात्र से ही सभी प्राणियों के पापों का विमोचन होता है। आज हम उनकी उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर आगमन तक की कथा को जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है वामन अवतार में, जब राजा बलि से समग्र विश्व को जीत लेने पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अपने पिता श्री नारायण के बाएं पैर के अंगूठे पर कमंडलू से अभिषेक किया था। विष्णु के पाद स्पर्श से वह जल गंधयुक्त चरणामृत बन गया, तभी जन्म हुआ माँ गंगा का। गंगा अनेक सहस्र वर्षों तक आकाश में अर्थात विश्व में संचार करती रही, स्वर्गीय देवताओं को पापों से मुक्त करते हुए। अनेक वर्षों के पश्चात राजा अम्बरीश के वंश में सगर जैसे चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए। सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। उन्हें ही मोक्ष दिलाने हेतु भगीरथ ने गंगा की कठोर तपस्या की, जिससे वो धरती पर आ सके, और शिवजी से भी प्रार्थना की। शिवजी ने माँ गंगा को अपने सिर पर धारण करने की अनुमति भी दे दी, क्योंकि अगर शिवजी गंगा जी को धारण अपने सर पर नहीं करते तो जल के वेग से समग्र पृथ्वी नष्ट हो जाती।